हेलो एवरीवन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस बारे में बात करेंगे। और मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद जब अटेस्टेशन फॉर्म आपको आता है आपके डिपार्टमेंट से या फिर मिनिस्ट्री से, जहाँ भी आपका सिलेक्शन हुआ है, उसको किस तरह से फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ये मिस्टेक्स अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपको ज्वाइनिंग में डिले हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं आपका कैंसिलेशन भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कुछ पॉइंट्स मैं लिख करके रखे हुए हैं ऑलरेडी कि आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो लेकर के जाने हैं, ठीक है। और यही चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपके काम आएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा वेरिफिकेशन टाइम भी लगेगा। और जो आप वेरिफिकेशन करा करके आओगे वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से मांगी जाएंगी थ्रू अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपको अटेस्टेशन फॉर्म आया हुआ है या फिर आप जब नौकरी लगेगी तब जब आएगा तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म की 3 कॉपीज जो है मांगी जाती हैं। जिनका सिलेक्शन 2022 में हो चुका है वो भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है 3 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म विद योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटैचमेंट, यानी कि आपका जो हाई स्कूल है, आपका जो इंटर है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी जो मार्कशीट है वो प्लस जो डिग्री है वो सारी चीज़ें आपको अटैच करके इसमें भेजनी, प्लस आप कौन सी कास्ट के हैं उसका सर्टिफिकेट भी लगा करके आपको अटेस्टेशन फॉर्म में भेजना है। आपकी आधार कार्ड की कॉपी, आपकी पैन कार्ड की कॉपी विल सेल्फ सिग्नेचर, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेशन आपको उसमें करना रहेगा। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आपको भेजनी होंगी विद अटेस्टेशन फॉर्म। और जो भी उसमें आपको एक लेटर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट का, उसमें अगर लिखा हुआ है कि अटेस्टेशन फॉर्म में आपको साइन करवाना है तो देखिए लास्ट में आपको मिलेगा वहाँ पे ऑप्शन साइन करवाने का। अगर नहीं लिखा है तो कोई ज़रूरत नहीं करवाने की। हर किसी में जो अटेस्टेशन फॉर्म आता है हर किसी में लेटर में ऐसा नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपने लिखा है तो करवाइएगा, नहीं लिखा है तो नहीं करवाइएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। पर 3 कॉपीज आपको भेजनी रहती है जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है। उसके साथ सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी 10 से लेकर के आपकी ग्रेजुएशन तक हुई है वो सारी भेजनी है। कास्ट सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं और आपकी जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है उनकी कॉपी आपको लगाकर उसमें भेजनी है, ठीक है। दूसरा आपको फॉर्म मिलता है जब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होती है, डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, यानी आपके आप किस कास्ट के हैं, आपका नाम क्या है, वो आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन आपसे मांगते हैं। वो भी आपको सिर्फ एक कॉपी भेजनी होती है बस वहाँ पे, ठीक है। साइन ध्यान से करना है और डेट ध्यान से डालनी है उसमें। क्या क्या रहेगा अब ये लिखा हुआ थर्ड ऑप्शन में, हाई स्कूल मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, फोर्थ में लिखा हुआ है इंटर मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, फिफ्थ में लिखा हुआ है ग्रेजुएशन मार्कशीट विद डिग्री इफ मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये स्टेनोग्राफर में ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया हुआ है कि हाँ हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो फिर आपको डिग्री वगैरह भेजनी होती है। मेंशन नहीं किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 3, 4 और 5 नंबर जो लिखा हुआ है ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे सबमिट करनी है, आपको ध्यान से लेकर के जानी है, ठीक है। 3, 4 और 5 एंड 7, ये जो 4 कॉलम है आपके, 4 जो आपको नंबर दिए गए हैं ये आपके वेरिफिकेशन टाइम पे काम आने वाले हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। और यही चीज़ें जो आपका टेस्टेशन फॉर्म आता है उसमें भी लगा करके आपको सारी की सारी चीज़ें भेजनी होती हैं। अब 7 नंबर में एक चीज़ लिखी हुई है SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट बिफोर क्रूशियल डेट। अब क्रूशियल डेट क्या होती है, जब भी आपका फॉर्म आता है वो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है वो होती है क्रूशियल डेट। तो आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उस लास्ट डेट के पहले के होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद के नहीं होने चाहिए। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, उसके पहले के होंगे तो चल जाएंगे। देखिए SC ST का सिर्फ एक बार ही बनता है सर्टिफिकेट, बट OBC और EWS के बार बार इसलिए बनते हैं क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर होता है। समझ गए बात को, इस बात को ध्यान रखना है आपको। 3 साल पुराना चल जाएगा, 3 साल बाद का चल जाएगा, लेकिन ध्यान बाद तक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा उससे पुराना आपका EWS और OBC का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और SC ST में भी मैं कहूँगा क्रूशियल डेट के पहले का अगर आपका 2012 का या 2013 का है बना हुआ है तो दोबारा से उसको बनवा लीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। और क्या है जो मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय CMO, पहले क्या होता था मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसे ही बन जाता था आपका, जब ज्वाइन करने जाते थे वहाँ पे बन जाता था। लेकिन अभी क्या है कि वो प्रॉपरली CMO से साइन करवा करके ही मांग रहे हैं कि कहीं कुछ भी फेक ना हो, कुछ ऐसा वैसा ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है और नहीं हुआ है, अगर वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं आप या कभी जाएंगे तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवन्थ, ये जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से रखनी है। सिर्फ इतना ही आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन में लगता है बस। प्लस फोटोज वगैरह लेके आपको जानी होती है, वो तो कॉमन सी बात है, आपको भी पता होगा। ये सारी चीज़ें भी आपको लेकर के जानी होती हैं। फोटो तो आप हमेशा न्यू रखिएगा, लेटेस्ट, कभी भी वेरिफिकेशन में जाएँ, कभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगाएं, कहीं भी जाएँ आप, हमेशा आपको न्यू लेटेस्ट फोटो ही लेकर के जाना है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। छोटा सा वीडियो था, मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया ताकि आप लोग अच्छे समझ जाएं क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या नहीं चाहिए होता है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है।
वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टा आईडी दे रखी है, जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।